क्या हालत है गई, यशोदा बेहोश हो गई है। घुटनों में सर छुपा छुपा करके रोने लगी। और तब तक भगवान कन्हैया आ गए हैं। और जो मैया यशोदा बाबा नंद को रोते हुए भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, वो माखन मिश्री हूं खाऊंगो। मैया मुझे माखन मिश्री दे दो। किस तरीका से भगवान कन्हैया आज अपनी मैया यशोदा से माखन मिश्री मांग रहे हैं। बोले सभी मांग रहे हो माखन मिश्री गोपाल भैया, मांग रहे हो माखन मिश्री गोपाल भैया। उधर यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। बकी कभी नहीं बोली बोली गोपाल भैया, मांग रहे माखन बोली गोपाल भैया। भगवान कन्हैया माखन और मिश्री को मांग रहे हैं तो सज्जनों यशोदा ने भगवान कन्हैया से नीचे सर करके कहा, बेटा कि खाई ले बेटा। यशोदा बोली कि मैया बोली खाई ले बेटा, और अंतिम दिन माखन रोटी को कल से नहीं पता लाल मेरे भटकना पड़ेगा भाभी को। कल से ना पतक मन मेरे भटकना पड़ेगा भाभी को। मैया यशोदा कहने लगी, बेटा आज माखन मिश्री मेरे हाथों से तू खा ले, कल से नहीं पता तुझे भांजी भांजी को भटकना पड़ेगा। और जो बात भगवान कन्हैया ने सुनी, भक्तों धमनियों से खून उतर आया। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अरे किसके सर पर काल मंडरा रहा है? ऐसी संतान को धिक्कार है जिस संतान जो जवान हो जाए और उस संतान के सामने मां और बाप के आंखों में आंसू हो। तुझे किसने रुलाया है? तेरी सौगंध मैया बता दे, किसका काल मंडरा रहा है, वो कौन है? और मैया तू ये कह रही है कि अंतिम दिन माखन मिश्री मेरे हाथों से खा ले, वो कौन है? बोले भगवान कन्हैया, कि वो कौन सो पत्थर टूटेरी मैया जो माखन मिश्री छूटे। वो कौन सी
घटना घटियारी दुनिया पे समुंदर टूटे। मैया किसके कलेजे पर पाल उगे हैं जो मेरी मैया के आंखों में आंसू लेकर के आया है? बता दे मैया। अरे आंख चलाई होई काऊने बाकी दो अखियां लिए और भोजा चलाई होई काऊने बाकी दो पैया लिए और क्या हवा रोक दी पल में मैया सुन लड़ी जान लगाई गई और धरती कपी गौ अंबर कपी गौ नदियां सूख गई गहराई और आज कन्हैया के बोला नमक पक्के महल दराना खाए और क्रोध आए गौ कनवारी मर गो सुन लो कान लगाए और कोजू मरन बात हुए तक मेरी नदी बल बेटा खाए और हालत बिगड़ गई थी महलन में मर गो सुन लो कान लगाए। मैया कौन है? किसके कलेजे पर बालोगे बता। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़े तो देखा बाबा नंद के हाथों में खत लगा है और वो खत ले लिया अपने हाथों में और खोल करके जिस समय पढ़ा भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बाबा भोजराज कंस ने मामा कंस ने धमकी लिखी है अगर 2 छवरिया पुष्प नहीं आए तो हम जेल में डलवा देंगे। अरे वो मामा हमें क्या जेल की धमकी दे रहा है? अरे जेल की धमकी तो लुच्चे और लफंगों को दे, उन्हें जेल में डलवाएं। हम जेल में क्यों जाएंगे? जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर। और सुनो बाबा तुम भी खत लिख करके ये भेज दो। इतना समझा करके भगवान कन्हैया सज्जनों माखन मिश्री खाकर के निकल गई तो द्वार पर देखा सभी ग्वाल वालों की टोली है। रेता पेता मना मनसुका दामा बलवीर छटामी और सभी ग्वालों की टोलियों के पास भगवान कन्हैया पहुंच गए। कहने लगे रे मनसुका, अरे भैया मनसुका तेरे पास में गेंद है। तो मनसुका कहने लगा मेरे पास में गेंद तो है लेकिन गेंद दूंगा नहीं। क्यों नहीं देगा? आज तो तू गेंद वालों बन गए हो। कल तक मेरी गेंद को दांत बहा बहा करके खेलता रहा, आज तू गेंद क्यों नहीं देगा? तो मनसुका खेलने लगा गेंद तो दे दूंगा, गेंद है मेरे पास में, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बोल? कन्हैया अगर मेरी गेंद खो गई ना तो मैं हूं जाई गेंद ले लेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसी तेरी जा गेंद में कौन से हीरा मोती जड़ रहे हैं, तू सुजाई गेंद ले लेगो। अरे तेरी गेंद खो जाएगी तो दूसरी गेंद मंगवा के दूसरी बाबा नंद से दे दूंगा, लेकिन यह गेंद कहां से दे दूंगा जब खो जाएगी तो। मनसुका कहने लगा तो मैं नहीं जा रहा हूं, तुम अपने खेले आओ, मैं अपने घरे जा रहा हूं अपनी मैया के पास। भगवान कन्हैया विचार करने लगे जाई के पास गेंद है तो बोले रुक जा मनसुका, कोई बात नहीं, अगर तेरी गेंद खोई गई तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं जाई गेंद है दे देंगे। और गेंद लेकर के सभी मित्र मंडली को लेकर यमुना के किनारे पर भगवान कन्हैया पहुंच गए। कहा सभी लोग भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेल रहे हैं। अरे काली ते पर खेलन आयो री मेरो बारो
कन्हैया काली दे पर केरन। बोलो काली दे पर केरन आयो री मेरो 1200 कन्हैया काली दे पर केरन। अरे काहे की पट गेंद बनाई काहे की जकी अब काहे को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया काली दे पर। रेशम की पट गेंद बनाई रेशम की पट गेंद अब जे चंदना बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया काली दे पर केरन। भगवान कन्हैया खेल खेल रहे हैं। अरे मारो टोल गेंद गई दे में मारो टोला गेंद गई दे में मारो टोला अब जे गेंद के संग गई धायो री